आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा और आप सभी का फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लिख चुके हैं कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति में हम आज जानने वाले हैं कि संख्या क्या है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि संख्या क्या है। यहाँ ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लिखे हैं कि अंक क्या है। तो सबसे पहले हम संख्या को जानेंगे कि संख्या क्या है, इसके बाद अंक को जानेंगे कि अंक क्या है। इन्हीं दो टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे और इन्हें सीखेंगे। देखते हैं कि संख्या क्या है। यहाँ लिखेंगे संख्या क्या है। तो सभी के मन में आएगा कि संख्या क्या है। जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो संख्या का हमेशा जिक्र करते हैं। हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि 4, 5, 6 या 10 या 12 या 13 ये सभी क्या हैं, ये संख्याएं हैं। या जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे किसी से पूछते हैं कि आपके पास कितने कॉपी है, कितने कलम हैं, तो हमें बताते हैं कि मेरे पास 5 कॉपी है, 10 कलम है। ये सभी संख्या के रूप में हम बताते हैं। यानी कि संख्या हम कह सकते हैं कि संख्या क्या है। तो दुनिया की सारी वस्तुएं जिस चिन्ह का प्रयोग करके हम गिनती करते हैं वो सारी संख्या कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 बुक है मेरे पास, 10 कलम है मेरे पास, और बहुत कुछ बता सकते हैं कि हमारे पास ये सभी हैं। तो संख्या के ही माध्यम से हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, बता सकते हैं और आगे गणित पढ़ सकते हैं। अगर संख्याएं ना हो तो हम कुछ भी गिन नहीं सकते हैं, कुछ भी किसी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं कि ये कितना है। चलिए अब देखते हैं कि संख्या की छोटी इकाई होती है अंक। संख्या की छोटी इकाई अंक होती है। तो अंक को भी समझते हैं कि अंक क्या है। यानी अंक अगर हम लोग देखा जाए तो अंक 0, अंक बेसिकली 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं। यानी ये संख्या की सबसे छोटी इकाई है। अंक मिलकर ही संख्या बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या की छोटी इकाई अंक होती है। संख्या की छोटी इकाई क्या होती है? संख्या की छोटी इकाई अंक होती है। जब ये अंक आपस में मिलते हैं तो एक संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए तो हम बताएंगे कि ये अंक हैं। ये क्या है? अंक हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये इसे हम डिजिट कहते हैं। ये डिजिट है। जब इन्हीं अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 30 लिख दिए, 40 लिख दिए, 12 लिख दिए, तो इसमें 2 अंक हैं। पहला अंक क्या है? 3। पहला अंक 3 है। दूसरा अंक दूसरा अंक 0 है। और ये 30 को हम कह सकते हैं कि ये संख्या है। 40 भी हमारा क्या है? संख्या है। 12 को भी हम संख्या कह सकते हैं। यानी कि जब अंक आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी संख्या और अंक की कहानी है।
आगे सीखते हैं कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। अगर देखा जाए तो सभी के मन में होगा कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। तो हम एक तरफ लिख देते हैं अंक और इसे 20 बराबर भागों से बांट देते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे संख्या। बेसिकली इन्हें समझा जाए कि अंक क्या है, संख्या क्या है। तो हम पहला अंतर कहेंगे कि अंक केवल 10 होते हैं। अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। लेकिन संख्या का जिक्र किया जाए तो ये अनगिनत होते हैं। ठीक है। सबसे छोटी इकाई है और ये इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इकाइयों से मिलकर बने हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि मिलकर बनते हैं। इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ये इकाइयों से मिलकर बनते हैं और ये मूल्य चिन्ह है। मूल्य चिन्ह है, ये मूल्य चिन्ह है और ये इनसे बनते हैं। ज़्यादातर इनमें अंतर नहीं है, कुछ ही है। तो इतना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।